पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत के न्यू नॉर्मल को फिर से दोहराया और कहा कि भारत के भीतर इस मुद्दे पर राजनीतिक एकता यानी सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सब एक मत है। इशारा बीते दिनों कई देशों में गए प्रतिनिधि मंडलों की तरफ था, जिसमें बहुत सी पार्टियों के सांसद थे और सबने आतंकवाद पर मजबूती से भारत का पक्ष रखा। वापस लौटे तो प्रधानमंत्री ने सबसे बात की। हालांकि बीच में कुछ टीका टिप्पणियां भी हुई। मसलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बार बार कहा कि आखिरकार ट्रंप सीजफायर का क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, और ये टिप्पणियां नए सिरे से शुरू हो गई हैं। विदेश सचिव के संबोधन के बाद ही कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश का बयान आया। ट्रंप और पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के लंच का जिक्र किया और कहा कि भारत की विदेश नीति को ट्रिपल झटका लगा है। There is a triple jhatka for Indian foreign policy. There is a direct link between the inflammatory, incendiary and provocative remarks made by Field Marshal Asim Munir and the April 22nd Pahalgam terror attacks. And this very man is invited for a lunch by President Trump in the White House. This is a setback for Indian diplomacy. It's definitely a setback. The man who gave oxygen, masterminded, orchestrated the Pahalgam terror attack is now being invited for lunch by President Trump. इसी तरह आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी कहा कि वो प्रधानमंत्री का विश्वास तो करेंगे, लेकिन विस्तार से चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री को यकीन करूंगा, लेकिन चीजें काफी आगे बढ़ चुकी हैं। अब 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसलिए जब बार बार कहते हैं ना, और हम सब लोग कहते हैं कि संसद होनी चाहिए फौरी तौर पर, मैं समझता हूं कि उस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है वैश्विक स्तर पर, न कि सिर्फ घरेलू हेडलाइन मैनेजमेंट हमारी प्राथमिकता हो जाए। विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने। I don't take him as seriously as some others do. I would advise them in their own interest to do a bit of introspection, pick the issues that they want to focus on carefully, because they don't harm the country. I mean, they try to harm the country, but India is too big to be, derailed by the statements or the misstatements of people like पवन खेरा और जयराम. So I don't take them seriously. कुल मिलाकर विपक्ष ट्रंप और मुनीर की मुलाकात पर चिंता जता रहा है। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि इस लंच का मतलब क्या है। क्या ट्रंप ईरान इजराइल संघर्ष में पाकिस्तान का किसी तरह का रोल चाहते हैं? क्या भारत को संदेश देना चाहते हैं, या चीन के पाले में जा चुके पाकिस्तान को वापस खींचना चाहते हैं, या फिर तीनों? एक्सपर्ट से सुनते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान के अनऑफिशियल रूलर को रिकग्निशन दे रहे हैं। ये वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पूरी जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो मिलिट्री के साथ है और जनरल आसिम मुनीर के साथ है, और ये एक बहुत ही एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। और इसका इसको समझने के लिए हमें कुछ हिस्ट्री में जाना चाहिए। अमेरिका जो है एक दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है, लेकिन जब वो फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करती है वो अक्सर डिक्टेटर्स पसंद करते हैं, तानाशाह पसंद करते हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान के केस में, क्योंकि जब आप डेमोक्रेसी के साथ डील करते हो, इंडिया जैसे डेमोक्रेसी के साथ डील करते हो, बहुत सारे पार्टीज़ हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वगैरह वगैरह, लेकिन जब पाकिस्तान में आप डील करते हो तो एक तरह से एक सिंगल विंडो क्लियरेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो मिलिट्री है लगातार 1958 से जब मिलिट्री ने पहली बार फील्ड मार्शल अयूब ने पावर समेट लिया था, और तब से आज तक पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन कंट्रोल तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ में होता है, और ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहे हैं इस लंचन मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके। और इसका मैं मानता हूँ इसका सबसे अहम जो वो कहना, ये उनकी जो ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पाकिस्तान को चीन के कैंप से हटा के अमेरिका की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया था, पाकिस्तान एक तरह से चीन के कैंप में पूरी तरह से घुस गया था। उनके सारे इक्विपमेंट्स वो खरीद रही थी, और एक तरह से पाकिस्तान चीन की एक कॉलोनी बन गई थी। तो अमेरिका इसे रिवर्स करना चाहती है, क्योंकि जो अमेरिका की जो ग्रेट गेम जिसको कहते हैं वो चाइना को कंटेन करने का एक रणनीति है, और इसमें पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है। वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है
वो पाकिस्तान और ईरान के बीच में वो एक अलायंस नहीं चाहते, वो दोनों देशों के बीच में एक दरार पैदा करना चाहते। इसीलिए ट्रंप इस वक्त जब इजराइल ईरान पर भारी बमबारी कर रही है, ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाया, उसे लंच खिला रहे हैं। G7 के किनारे मोदी और ट्रंप की बातचीत के अलावा और क्या हुआ, सुनते हैं न्यूज रूम से। G7 की साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। एक अहम मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हुई और इसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के जो संबंधों में जो खराब जो हुए थे वो एक तरीके से पटरी पर आते दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे के उच्चायुक्तों को वापस से नियुक्त करने पर सहमति जताई और निज्जर पर भी कार्नी का एक बयान आया, बोले कि जुडिशियल प्रोसेस अभी चल रही है और इस मुद्दे पर कुछ भी बड़ी सावधानी से कहना होगा। और इन्हीं साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। दोनों ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की और कहा कि भारत और इटली के संबंध और मजबूत होते चले जाएंगे। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा से भी पीएम मोदी मिले। आज की बड़ी खबर यहीं समाप्त होती है।